इस वीडियो में हम एक ऐसी दवाई के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हर एक घर की नीड है। हर घर में वो दवाई पाई जाती है और उसका नाम है पैनाडोल, जिसको पैरासीटामोल भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि पैनाडोल आखिर क्यों इतनी ज़्यादा वायरल है, क्यों हर डॉक्टर पैनाडोल ही आपको लिख के देता है और पैनाडोल में ऐसे क्या ही मसाइल हैं जो इससे आपको अवॉइड करना चाहिए और पैनाडोल आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। आपकी बॉडी में क्या ऐसे हार्मफुल इफेक्ट काज करती है ये एक पैनाडोल। आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैनाडोल आखिर क्यों हर बंदा यूज़ करता है। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनाडोल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि पैनाडोल क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं और कितनी मिकदार में करते हैं। ज़्यादा यूज़ करने से आपकी बॉडी पे क्या ऐसे इफेक्ट आ सकते हैं ताकि आपको स्वेयर डिजीज में लेके जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैनाडोल यूज़ किस तरह से होती है। ठीक है, पैनाडोल किस किस फॉर्म में आपके पास होती है। सबसे पहली और कॉमन बात जो है वो है कि पैनाडोल जो है वो आपको मिलती है टैबलेट फॉर्म में। ठीक है, इस 95% लोगों को पता है कि पैनाडोल जो है वो आपको टैबलेट फॉर्म में ही मिलती है। उसके बाद आपको ये ड्रॉप्स सिरप की फॉर्म में भी मिल सकती है। इसकी देख ली कि आपको किस फॉर्म में ये पैनाडोल मिल सकती है। सबसे पहले हमने ये चीज़ देख ली। बात करने वाले हैं इसकी डोज के बारे में। ठीक है, कि आपको कितनी मिकदार में इसकी डोज लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एक जो अडल्ट है, एक नौजवान जो है, उसके अंदर उसको आप कितनी डोज दे सकते हैं पैनाडोल की। तो पैनाडोल जो है ना, उसकी डोज एक अडल्ट के लिए है जो है 500 से 1000 mg। ठीक है, पर डोज के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। इसी तरह आगे हम देखते हैं कि कितने टाइम के बाद पैनाडोल की तो जो दूसरी डोज है वो आपको देनी चाहिए। तो उसके लिए तकरीबन आपको 4 से 6 घंटे जो है ना वो वेट करना चाहिए। उसके बाद जाके आप उसको नेक्स्ट डोज दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। लाइक उसका फीवर नहीं कम हो रहा तो आप ऐसा नहीं करें कि 1 घंटा हुआ है उसको अभी गोली दी है तो आप देख रहे हैं कि यार कोई परफॉर्म नहीं हो रहा, 2 घंटे हो गए बस इतना ही, दोबारा से आप उसको पैनाडोल एक्स्ट्रा दे दें। ठीक है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, पैनाडोल देनी है आपने 4 से 5 घंटे अपने वेट करना है, 6-7 घंटे कर लें ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने देखना अगर फीवर नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे आप दोबारा उसको दे सकते हैं पैनाडोल। ठीक है, अब ये तो हो गया उसकी डोज के बारे में बात कर ली हमने। अब अगर कभी हम पैनाडोल की ओवरडोज करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हम ओवरडोज कर लेते हैं, एक एक दिन में 4-4 5-5 पैनाडोल्स खा लेते हैं, थोड़ा सा सर में दर्द होता है, थोड़ा सा फीवर हल्का सा फील होता है तो कहते हैं कि भाई जाओ पैनाडोल लेके आओ, मुझे पैनाडोल खानी है, मुझे मतलब बुखार हो रहा है, ये हो गया। हर दूसरे तीसरे घंटे में हम एक आधी पैनाडोल ले जाते हैं। या समटाइम ऐसे भी केसेस आते हैं, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो पैनाडोल जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 पैनाडोल इकट्ठी खा लेते हैं। मतलब सोच सकते हैं आपके उस बंदे का क्या हाल होता होगा जो एक दिन में मतलब एक डोज में 1-2 नहीं बल्कि 3 पैनाडोल जो है ना वो इकट्ठी लेता होगा। उसकी क्या सिचुएशन होगी उस वक्त, उसकी बॉडी में क्या ही इम्पैक्ट पड़ रहा होगा जब वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पैनाडोल एक डोज में ले रहा है। और फिर वो डोज अगर 2 दफ़ा भी लेता हो तो पर डे की उसकी कितनी होगी, 6 पैनाडोल एक बंदा जब एक दिन में कंज्यूम करेगा तो उसका क्या ही हाल होगा। ओके, सो उनके लिए जो है ना एक बहुत ही अच्छी खबर है, वो ये है कि अगर वो ओवर डोज ले रहे हैं पैनाडोल की तो उनको जल्दी या देर उनका लीवर जो है ना वो डैमेज हो सकता है एक्स्ट्रा डोज से। ठीक है, और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं लेकिन जो मेन इफेक्ट मेरे समझा जाता है ना वो ये होता है कि उनका जब भी वो ओवर डोज करते हैं तो उनका जो लीवर है ना वो इफेक्ट हो जाता है उससे। ठीक है, लीवर उनका डैमेज हो जाता है। तो काइंडली कोशिश किया करें कि मेडिसिन तो पहली बात तो लिए ही ना करें। ठीक है, बेयर का लिए करें, लेकिन जब आप एक चीज़ है वो बेयर भी नहीं हो रही और इतनी वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो जाकर आप मेडिसिन की तरफ आया करें। ना भी पड़ता है तो फिर उसका लास्ट ऑप्शन ये होता है कि उसको कभी भी ओवर डोज में ना लेके जाएं। ठीक है, उससे वो वाला तो एक तो चीज़ आपकी पहले ही ख़राब है जिसकी आप मेडिसिन ले रहे हैं वो तो आपकी सही होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है ना वो पीछे से आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ना आपने कंट्रोल में रखना है। कभी भी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन, सिर्फ पैनाडोल नहीं, कोई भी मेडिसिन जो है ना उसकी ओवरडोज नहीं करनी जब तक आपको डॉक्टर ना बोले। जितनी आपको डॉक्टर उसकी मिकदार बताएगा आपने जस्ट उतनी ही यूज़ करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, तो इसकी हमने देख ली ओवरडोज से जो है ना आपको क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अभी जो एक न्यू बॉर्न बेबी है या जो कोई बच्चा है, ठीक है, उसके साथ हम उसको हम कितनी जो है पैनाडोल दे सकते हैं। ठीक है, या किस तरह से दे सकते हैं, क्या उसको टैबलेट फॉर्म में देनी चाहिए या उसको वाकई सिरप फॉर्म में देनी चाहिए। तो ये सब कुछ है ना ये आगे जाके हम क्रैक डाउन करने वाले हैं। यहाँ पे जो है ना आप मतलब पाउडर फॉर्म में भी पैनाडोल बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन सेफ जो तरीका समझा जाता है ना पैनाडोल देने का वो होता है सिरप। ठीक है, सिरप जो है ना वो बेस्ट तरीका होता है बच्चों को अगर उनको बुखार हो रहा है, ठीक है, फ्लू की वजह से बुखार हो गया, समझिए आपको पता चल जाता है कि बच्चे को फ्लू की वजह से बुखार है या उसको वैसे ही बुखार आ रहा है, ठीक है, वेदर की वजह से भी आ जाता है समटाइम। तो आप क्या किया करें कि उसको जो सिरप फॉर्म में पैनाडोल है ना वो उसके लिए बेस्ट है।
ठीक है। ये जो गोलियों वाला होता है ना, ये हम उससे थोड़ा अवॉइड ही रखा करें, ठीक है। तो बच्चों को क्या करना है कि आपने सिरप फॉर्म में दिया करना है पैराडोल जब भी। और दूसरी मेन बात ये है कि कभी भी खुद से ना दिया करें। जैसे हमारी अम्मी क्या करती थी कि वो देखे बच्चों को बुखार हुआ है 2 चम्मच सिरप पिला दिया, बुखार हुआ है 2 चम्मच से सही नहीं हुआ 4 चम्मच पिला दो, मतलब ये वाला हिसाब है, ठीक है। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले अपने जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है या कोई भी डॉक्टर है, उससे पूछना है कि इसको कितनी दूं पैराडोल, ठीक है। जितना वो बताएगा कि इसको 1 स्पून दे दो, हाफ स्पून दे दो, 1.5 दे दो, 2.5 दे दो, जस्ट आपने उतना ही उसको देना है, उससे ज़्यादा आपने ट्राई नहीं करनी, ठीक है। एक तो वो पहले बच्चा होता है, ऊपर से आप अपने टोटके गा के ना उसको टोटली फ्यूज कर देती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अलावा आपने कोई भी मेडिसिन, पैराडोल नहीं, इसके अलावा जितनी भी मेडिसिन है ना आपने नहीं देनी, ओके। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिथ की जो बनी होती है पैराडोल के हिसाब से, ठीक है। बातों के बारे में पता करेंगे कि जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में वो इतनी यूज़ होती है ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर बंदा अपने नॉलेज के बेस पे ना एक नई बात निकाल देता है मेडिसिन को लेकर, ठीक है। अब जैसे जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कि पैराडोल जो है ना वो हर फीवर का इलाज है, जिस तरह का भी फीवर है ना उसको पैराडोल दे दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। समटाइम कुछ फेयर केसेस भी होते हैं, ठीक है। समटाइम आपको लीवर की वजह से भी फीवर होता है, ठीक है। तो आपने जब तक डॉक्टर रेकमेंड नहीं करेगा ना आपने उसको नहीं देनी मेडिसिन, ठीक है, किसी के कहने पे आपने नहीं देनी। उसके बाद एक और जो है ना वो बनी हुई है कि जितनी ज़्यादा मेडिसिन लोगे ना, जैसे अब पहले पैराडोल थी तो पैराडोल एक्स्ट्रा लोगे ना, एक से नहीं लो तो 2 ले लोगे ना तो बुखार जल्दी जो है ना वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसका एक प्रॉपर पैसेज होता है, वो 4 से 6 घंटे के दरमियान जो है ना फीवर जो है वो आपका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, पैराडोल। अगर नहीं कर रहा तो फिर उसके बाद आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही दोबारा उसको यूज़ करें। मैं ये भी प्रेफर नहीं करती कि आप खुद से यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता तो उसका बीपी कितना है, ठीक है। अगर वो शुगर पेशेंट है या किसी को उसको और भी बीमारी हो सकती है, आप अपने लॉजिक लगाई जा रहे हैं उसके साथ, ठीक है। उसकी कंडीशन को देख नहीं रहे कि वो उसको जो है वो बर्दाश्त कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, एवं को उल्टा पंगा डाल देंगे आप, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत होती है कि जितनी ज़्यादा मेडिसिन लेंगे उतनी जल्दी बंदा सही हो जाएगा, नहीं। मेडिसिन ज़्यादा तब लेंगे जब उसका सही टाइम होगा, ठीक है। प्रॉपर टाइम के साथ आप एक चीज़ को लेके जाएंगे तो ही जाके वो जो मेडिसिन है या कोई भी चीज़ है उस पर इफेक्ट कर सकती है। एक जो और चीज़ है ना वो ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि पैराडोल हर बीमारी का इलाज है। स्टमक का मसला है पैराडोल दे दो, सर में दर्द है, आंखों में दर्द हो रही है पैराडोल दे दो, ठीक है। कोई भी मसला है ना, टांग में भी दर्द है पैराडोल दे दो, ऐसा नहीं होता। पैराडोल भी कोई एक स्पेशलिटी रखती है कि नहीं रखती, ठीक है। जिसका जब दिल करता है पैराडोल दे देता है। तो ये भी चीज़ जो है ना इसको आपने अवॉइड करना है। ये कोई अच्छा ऊपर ना मैं एक पॉइंट था वो बताना शायद मेरे माइंड में नहीं रहा या क्या था। पैराडोल जो होता है ना जब उसके एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं आप, ठीक है, या उसको मतलब एक हद से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं आप उसका, तो उससे आपकी स्किन पर रैशेज भी हो जाते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो उसको जब एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं ना तो उनकी जो स्किन है वहाँ पे रैशेज भी हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। उसके बाद जो अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनको नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, या अगर करते हैं तो बहुत लिमिटेड करनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग जो हमने ऊपर भी डिस्कस की थी वो ये है कि जिसको लीवर का इशू है ना, जिनका लीवर डैमेज हुआ हुआ है, उनको पैराडोल से दूर रखा करें, ठीक है। उनको चाहिए कि वो अवॉइड करें पैराडोल से, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आ जाते हैं ना वो आ जाते हैं कि वो पेशेंट या पेशेंट तो नहीं खैर उनको कह सकते, वो लोग जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उनको भी चाहिए कि वो जो है ना ये पैराडोल वो बहुत कम यूज़ किया करें, क्योंकि ये उनके लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा आगे जाके ये नुकसान पहुँचा सकती है। ऐसे लोगों को जो है ना वो पैराडोल से आपको दूर रखना चाहिए। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना एक मेडिसिन को समझने के लिए, वो आपको इस वीडियो में तकरीबन पता चल गई होगी, ठीक है। आपको बेसिक पता चल गया होगा कि यार पैराडोल कितनी देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, बच्चों को कितनी देनी चाहिए, बड़ों को कितनी देनी चाहिए, ठीक है, किस फॉर्म में नहीं देनी चाहिए आपको, ठीक है। और इसका मेन जो है ना आपकी बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इतनी थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन भी है ना तो वो भी बहुत है, ठीक है। बजाय इसके कि आप बिल्कुल अन्यवाह जो है ना मेडिसिन ली जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है ये अंदर जाके कर क्या रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो जो है ना वो इफेक्टिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें कि अगली वीडियो किस मेडिसिन पे होनी चाहिए, ठीक है। मैं बेसिकली ना क्या करती हूँ कि अपनी वीडियोस को ना ज़्यादा मतलब लॉन्ग नहीं करती, ठीक है, और ना ही ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स में इनको समझाती हूँ, क्योंकि एक आम बंदा बैठा हुआ है उसको क्या पता कि ये कौन से केमिकल में बनी हुई है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या क्या यूज़ हो रहा है। साइंटिफिक नेम यूज़ करूँगी तो लोगों कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको नहीं पता होता, मेरे जैसे भी लोग हैं, ठीक है, उनको नहीं पता होता। तो मेरा मतलब मोटिव यही होता है कि बिल्कुल आसान वर्डिंग में ईजी, ठीक है, कोई आम बंदा भी देखे ना तो उसको समझ लग जाए कि यार बात हो किस पॉइंट पर रही है, ठीक है, बात जा किस तरह से रही है।
तो इसलिए ना थोड़ी बहुत जनरल जो चीज़ें होती हैं ना वो ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उनको ही ईजी फॉर्म में समझाऊँ। हाँ, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको बताने भी चाहिए, लेकिन उसके लिए ना आपको ऑडियंस भी उस तरह की चाहिए होती है, ठीक है। अब मेरी वीडियोज़ जो है ना वो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत बड़े होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं, छोटे भी देख रहे होते हैं, कोई साइंस का होता है स्टूडेंट्स को नहीं भी होता, ठीक है। तो उनको बेसिकली उस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि जो उनकी डेली लाइफ में यूज़ हो, ठीक है। उनकी फैमिली फ्रेंड्स में अगर कोई वो चीज़ यूज़ कर रहा है तो उनको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन हो उस चीज़ के बारे में कि इसको यूज़ कैसे करना है या कैसे करवाना है। तो मैं अपनी वीडियोस में इतनी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर कोई बंदा उस चीज़ को यूज़ करना चाहता है तो वो कन्फ्यूजन में ना जाए कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, कितनी यूज़ करनी चाहिए, कितनी नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो तकरीबन सारी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ, मेरा माइंड है कि इन सब चीज़ों को ना एक डिटेल वीडियो जो है ना वो उसमें स्पेशली जो स्टडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेडिकल को पढ़ रहे होते हैं, उनको तो बेसिकली हर एक चीज़ पता होनी चाहिए इस मेडिसिन के बारे में, उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया करूँ। लेकिन ये कुछ जनरल वीडियो होती है ना, ये हम सबके लिए होती है, ठीक है। मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, जिनको सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट चाहिए होता है वो ले लेते हैं, उसके बाद उनके एमसीक्यूज ऐसे लगते हैं, ठीक है। या मेरे जैसे लोग पेशेंट जिनको बस पता हो कि पैराडोल कितनी लेनी है, क्यों लेनी है, कब लेनी है, किसको देनी है, किसको कितनी देनी है, इस तरह करके जितनी भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना पार्ट्स में, वो सारी उनके क्लियर हो जाए, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि जिनको ऐसे ही हाथ में भी दर्द होता है तो पैराडोल ले लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और फ़लस्तीन की आवाज़ बने। अल्लाह हाफिज़।